एक बारहसिंघा तालाब के किनारे पानी पी रहा था। उसे पानी पीते हुए अपनी प्रतिबिंब उसमें दिखाई दिया। अपने सींगों को देखकर वो सोचने लगा, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। फिर उसकी नजर अपने पैरों पे गई। वो बहुत पतले और सूखे पैरों को देखकर दुखी हुआ और सोचा, मेरे पैर कितने दुबले पतले और भद्दे हैं। काश ये भी मेरे सींग की तरह सुंदर होते। तभी शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। बारहसिंगा शेर की दहाड़ सुनकर तेजी से भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि शेर उसके पीछे पड़ चुका था, अतः वह और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह जंगल में निकल गया और फिर धीरे धीरे चलने लगा। अचानक उसके सींग एक पेड़ की टहनियों में फंस गए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सींग उन कटीली झाड़ियों में से नहीं छूट पाए। तब बारहसिंगा ने सोचा, अरे मैं तो अपने ही दुबले पतले और भद्दे पैरों को कोस रहा था, लेकिन इन्हीं पैरों ने मुझे शेर का शिकार बनने से बचाया था। इसके विपरीत जिन सुंदर सींगों की मैं बहुत प्रशंसा की थी, वही सींग मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। अभी शेर भी दौड़ता हुआ आया और उसे मार डाला। शिक्षा, सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। एक बूढ़ा व्यक्ति मरने के कगार पर था। उसके चारों पुत्र बहुत आलसी थे। बूढ़े ने सोचा, मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा। उसने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने खेत में एक खजाना गाड़ दिया है। कुछ दिन बाद वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया। तब उसके चारों पुत्रों ने खेत में खजाने की खोज शुरू की। इसके लिए उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तब गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें कहा कि जब तुमने पूरा खेत खोद ही दिया है, ऐसा करो, इसमें बीज डाल दो। तो उन लोगों ने उसकी सलाह पर कुछ बीज खेत में डाल दिए। कुछ समय बाद उन बीजों से बहुत से पौधे उग आए और फिर वो पककर गेहूं की बम्पर फसल बन गई, जो कि एक सोने की तरह लग रहा था। और यही बूढ़े आदमी का छिपा हुआ खजाना था। और उन पुत्रों को भी अब बात समझ में आ गई कि मेहनत का फल मीठा होता है। एक बार एक मोटी तगड़ी लंबे लंबे सींगों वाली भेड़ अपने झुंड से बिछड़ गई और दूसरे जंगल में पहुंच गई। वहां वो बेखौफ घूमने लगी। एक दिन शेर की नज़र उस पर पड़ी और उसने सोचा, अरे ये तो बहुत मोटी तगड़ी है, इसके सींग भी लंबे हैं और इससे तो मुझसे डर भी नहीं लग रहा। ये सोचकर उल्टा शेर उससे डरने लगा और कभी वो उसके रास्ते में नहीं आता। एक दिन शेर का सलाहकार उससे कहता है, महाराज आप उससे डरते क्यों हैं? वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसको तो कल मैंने घास खाते देखा है। यह सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और अगले दिन ही उसको मारकर वो खा गया। शिक्षा, बिना पूरी बात जाने अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। एक बार जंगल के पास के गांव में आग लग जाती है। वहां पर भगदड़ मच जाती है। पास ही एक पेड़ पर चिड़िया और उल्लू बैठे होते हैं। यह देखकर चिड़िया उल्लू से कहती है, चलो भाई अपन इनकी सहायता करते हैं आग बुझाने में। उल्लू कहता है, पागल हो रही हो, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम क्या आग बुझाओगी। फिर भी चिड़िया नहीं मानती और पास की नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और उस आग पर डालती है। फिर उड़कर जाती है, फिर पानी लाती है और फिर आग पर डालती है। ये क्रम उसका चलता रहता है। उसे देखकर गांव वाले भी उसके संग संग मटके और बाल्टियों में पानी भर भर के आग पर डालते हैं और इस तरह से आग बुझ जाती है। तब चिड़िया उल्लू से कहती है कि भाई, इस तरह तमाशा देखने से अच्छा है कि काम करो, कोशिश करो, कोशिश से सब कुछ संभव है। किसी गांव में एक आदमखोर शेर घुस गया और वो वहाँ लोगों को खाने लगा। तो सभी गांव वालों ने मिलकर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन दूसरे गांव का आदमी उस पिंजरे के आगे से निकला और शेर ने उसे बाहर निकालने की प्रार्थना की। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने उससे वादा किया कि वह उसे नहीं खाएगा। तो उस आदमी ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो शेर बाहर निकला, फट से वो उस आदमी के ऊपर झपट गया। आदमी ने कहा, अरे तुमने तो मुझे नहीं मारने का वादा किया था। तो शेर ने कहा, नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया। तो उस आदमी ने पास में बैठे एक बंदर को सारी बात सुनाई और उससे कहा कि तुम मेरी रक्षा करो। तो बंदर ने कहा, अरे भाई, तुम जो बोल रहे हो मुझे तो उस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। बंदर के बार बार इसी तरह कहने पर शेर को गुस्सा आ गया। उसने बोला, नहीं, मैं इसी पिंजरे में बंद था, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर वो जैसे ही पिंजरे में घुसा, आदमी ने उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह उस आदमी की जान बच गई। किसी गांव के पास एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था। वहाँ बंदरों का झुंड रहता था। वो 24 घंटे वहीं मंदिर के आसपास उछल कूद करता रहता था और जो कारीगर काम करते रहते थे उन्हें देखते रहते थे। एक दिन जब खाने का समय हुआ तो सब कारीगर भोजन के लिए बाहर चले गए। उनमें से एक कारीगर जो शहतीर का काम कर रहा था, उस शहतीर के मध्य में एक कील लगाकर चला जाता है। उनके जाने के बाद बंदर वहां पर आते हैं और उछल कूद करने लगते हैं। एक बंदर जो बहुत समय से उस कारीगर को देख रहा था, वो उसके शहतीर के पास जाके देखता है कि वो कैसे कर रहा था और उसकी नकल करने लगता है और उसमें लगी कील को हटाता है। जैसे ही वो कील हटाता है, उसकी पूंछ उस शहतीर के मध्य में फंस जाती है
निकल नहीं पाती, जिससे उस बंदर के प्राण निकल जाते हैं। शिक्षा: नकल में अकल की जरूरत होती है।